हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोजगार एकेडमी। दोस्तों, आप सभी का रोजगार एकेडमी पे स्वागत है। आज है 26 अक्टूबर और हम लोग आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करेंगे, जो कि आपके सभी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। आप इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का शानदार सेशन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच डे इज सेलिब्रेटेड एज यूनाइटेड नेशंस डे। आपको बताना है संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है। आपके ऑप्शन है 23 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, 25 अक्टूबर और 26 अक्टूबर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है। आइए इसके बारे में और जानते हैं ये क्यों सेलिब्रेट किया जाता है। तो दोस्तों, वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद मैनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड थॉट ऑफ एस्टेब्लिशिंग एन ऑर्गेनाइजेशन टू मेंटेन पीस एंड गुडविल, यानी कई देशों ने क्या किया था, एक ऐसा संगठन बनाने का प्रयास किया जिसमें क्या किया जा सके, शांति की स्थापना की जा सके। ओके, शांति और सद्भावना के कायम रखने के लिए। तो इसमें जो है इसका उद्घाटन 24 अक्टूबर को किया गया, यानी इस यूनाइटेड नेशन डे जो है 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन इसको इस्टेब्लिश किया गया था। ये प्रत्येक ईयर सेलिब्रेट किया जाता है। 2021 की जो थीम रखी गई है दोस्तों, वो क्या है, बिल्डिंग बैक टुगेदर फॉर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। इसको याद रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और यूनाइटेड नेशन के बारे में देखते हैं। तो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी, जिसका हेडक्वार्टर है आपका यूएसए की न्यूयॉर्क में। इसमें जो कंट्रीज पार्टिसिपेटेड हैं, यानी जो मेंबर कंट्रीज हैं यूएन की, वो हैं आपकी 193। और प्रेजेंट में जो यूएन के प्रेसिडेंट हैं वो हैं एंटोनियो गुटेरेस। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर हैज़ बीन अरेस्टेड ड्यू टू अपेरेंट मिलिट्री कूप। आपको बताना है हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री को स्पष्ट सैन्य तख्तापलट के कारण गिरफ्तार किया गया है। ऑप्शन है म्यांमार, सूडान, अफगानिस्तान और ईरान। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी सूडान। तो दोस्तों, सूडान के प्राइम मिनिस्टर को जो है मिलिट्री ने इनकी अरेस्ट कर लिया है और यहाँ पे तख्ता पलट कर दिया है। ओके, आइए सूडान को देखते हैं। दोस्तों, सूडान की कैपिटल क्या है। सूडान की कैपिटल है खार्तूम। यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है अरेबिक और इंग्लिश, ये दोनों यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। अगर गवर्नमेंट किस टाइप की है, तो दोस्तों यहाँ पे मिलिट्री डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट है। ओके, और जो हेड ऑफ स्टेट हैं वो है अब्दुल फताह अल बुरहान, ये यहाँ के हेड ऑफ स्टेट है। पीएम की बात करें तो दोस्तों प्रेजेंट में तो ये वैकेंट हो गई, क्योंकि वो गिरफ्तार हो गए, और जिनको गिरफ्तार किया गया वो कौन है, उनका नाम है अब्दुल्ला हैमडोक, ये यहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे। ओके, जिनको हाल ही में गिरफ्तार कर लिया गया है इनकी मिलिट्री के द्वारा। और करेंसी की बात करें तो यहाँ की करेंसी है सूडानीज पाउंड, सूडान की करेंसी है। दोस्तों, ये रहा सूडान आपका मैप में। ये एक आपकी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में कंट्री है। ओके, ये आप लोकेशन देख पा रहे होंगे, ये कहाँ पे, ये आपका रेड सी के बॉर्डर पे है। ओके, ये आप आइए मैप में देखते हैं इधर। और तो दोस्तों, ये जो है एक सहारा डेजर्ट का भी पार्ट है। इसकी कैपिटल हमने बात करी खार्तूम, जो कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। इससे लगने वाले जो देश हैं वो है आपका लीबिया, इजिप्ट, एरिट्रिया, इथोपिया, ओके, और आपका युगांडा, केन्या, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, चैड, ये सभी राज्य जो हैं इससे बाउंड्री शेयर करते हैं। और एक इसकी समुद्री सीमा, यानी जो रेड सी है उससे भी ये बाउंड्री शेयर करता है। आई ओके, और इससे जो पास होने वाली जो सबसे लंबी रिवर है वो है आपकी नाइल रिवर। आप लोग देख पा रहे होंगे, यहीं से जो है नाइल रिवर दो पार्ट में डिवाइड होती है, एक आपका ब्लू नाइल रिवर और एक आपका वाइट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच टू सिटीज हैज़ वन बिड फॉर आईपीएल टीम्स विच वॉज ऑर्गेनाइज्ड एट दुबई ऑक्शन। आपको बताना है हाल ही में दुबई में आयोजित नीलामी में नई आईपीएल टीमों के लिए किन दो शहरों ने बोली जीती है, यानी किन दो शहरों के नाम पर अब ये दो नई आईपीएल टीम्स होंगी। आपके ऑप्शन हैं अहमदाबाद, लखनऊ, कटक या फिर बोथ 1 और 2।
तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट है, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड। तो अब जो दो नई आईपीएल टीम बनाई जाएंगी वो आपकी एक अहमदाबाद आईपीएल टीम होगी और दूसरी होगी लखनऊ आईपीएल टीम। इसको याद रखिएगा। और अब टोटल कितनी आईपीएल टीम्स हो जाएंगी? 10। अभी तक कितनी थी? 8 थी। ओके, अब हो जाएंगी 10। आइए इसके बारे में और जानते हैं। तो दोस्तों इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल इज अ प्रोफेशनल T20 क्रिकेट लीग। ओके, T20 क्रिकेट लीग जो कि अभी तक 8 टीम्स की बेस्ड थी, जिसमें आपका 8 इंडियन सिटीज़ के नाम पे इनका नेम था। द लीग वॉज फाउंडेड बाय BCCI यानी बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, जो कि कब इसकी स्थापना हुई थी? 2007 में आपके आईपीएल की स्थापना हुई थी और 2008 में इसका पहला एडिशन हुआ था। बात करते हैं करंट चैंपियन की, यानी जो 2021 में आईपीएल का आयोजन हुआ है उसमें विनर कौन रहा? चेन्नई सुपर किंग्स, जो कि इनका 4th टाइटल था। और मोस्ट सक्सेसफुल टीम की बात करें तो वो है मुंबई इंडियंस, इन्होंने 5 टाइम्स से टाइटल जीता हुआ है। और सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले कौन है? विराट कोहली। और सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले लसिथ मलिंगा है, जो कि श्रीलंका से बिलोंग करते हैं। दोस्तों अब कितनी टीम्स हो गई? 10 टीम्स हो गई हैं। बात कर लेते हैं क्या इससे पहले कभी भी 10 टीम्स रही हैं आईपीएल में? तो दोस्तों याद रखिएगा 2011 में आईपीएल में 10 टीम्स यहाँ पे खेलती थी आईपीएल में, लेकिन उसके बाद इसको ख़त्म कर दिया गया 2 टीम्स को, तो फिर से 8 टीम्स हो गई। अब ये फिर से कितनी 10 टीम्स हो गई, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आइए और जान लेते हैं टीम को किसने खरीदा है। तो दोस्तों इनकी जो टीम खरीदी गई है अहमदाबाद और लखनऊ के लिए, उनके मालिक कौन होंगे? तो दोस्तों इनके ओनर हैं आपके अहमदाबाद आईपीएल टीम के ओनर होंगे आरपी संजीव गोयनका ग्रुप्स गेट्स अहमदाबाद आईपीएल टीम फॉर 7,090 करोड़। और जो लखनऊ आईपीएल टीम के ओनर होंगे वो इरेलिया कंपनी प्राइवेट लिमिटेड होगा, जो कि एक सिंगापुर बेस्ड एक कंपनी है, जिन्होंने 5,166 करोड़ में ये टीम की बिड खरीदी है। द बिडिंग प्रोसेस फॉर द 2 न्यू आईपीएल फ्रेंचाइजी बिगन ऑन मंडे इन दुबई। तो याद रखिएगा इन पे जो बिडिंग हुई यानी जो बोली लगाई गई है वो दुबई में लगाई गई है और इसमें 10 पार्टीज़ ने अपने सबमिट किए थे बिड्स के लिए। और जिसमें जो शहर सेलेक्ट किए गए थे 6 सिटीज़ थी अहमदाबाद, लखनऊ, कटक, धर्मशाला, गुवाहाटी और इंदौर। उनमें से आपका अहमदाबाद और लखनऊ को सेलेक्ट किया गया और इन 2 नाम से टीमें आपकी आईपीएल में दिखाई देंगी। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली हु विन्स द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट 67th नेशनल फिल्म अवार्ड। आपको बताना है हाल ही में 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? ऑप्शन हैं आपके अक्षय कुमार, धनुष, मनोज बाजपेयी और बोथ बी एंड सी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 यानी धनुष एंड मनोज बाजपेयी। तो इसको याद रखिएगा, धनुष और मनोज बाजपेयी ने जो है बेस्ट एक्टर अवार्ड 67th नेशनल फिल्म में जीता है। आइए इसके बारे में डिटेल से समझते हैं। तो दोस्तों 67वें राष्ट्रीय पुरस्कार आज नई दिल्ली में के विज्ञान भवन यानी 25 अक्टूबर को ये आपके दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रदान किए गए, जिसमें कंगना रनावत को फिल्म मणिकर्णिका और पंगा के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला, मनोज बाजपेयी को उनकी फिल्म भोसले के लिए और धनुष को असुरन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला। सुपरस्टार रजनीकांत समारोह में इनको दादा साहेब फाल्के पुरस्कार ग्रहण किया गया। ओके, याद रखिएगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बन सकता है। ओके, यानी दादा साहब फिल्म आपको फाल्के अवार्ड किसको दिया गया? तो रजनीकांत को। फिल्म छिछोरे ने सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार जीता। तो याद रखिएगा हिंदी फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ छिछोरे फिल्म को दिया गया, जिसके आपके एक्टर कौन थे? सुशांत सिंह राजपूत। ओके, बात कर लेते हैं सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म कौन सी रही। तो दोस्तों सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म जो रही वो कस्तूरी थी, जो कि हिंदी में थी। याद रखिएगा कस्तूरी हिंदी में ये सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म रही। बात कर लेते हैं बेस्ट फीचर फिल्म कौन सी रही इसमें। तो दोस्तों मरक्कर ये एक मलयालम फिल्म थी जिसको इसमें बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया है। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं।
अब बात कर लेते हैं नेशनल अवार्ड के बारे में। तो दोस्तों नेशनल फिल्म अवार्ड जो है ये मोस्ट प्रोमिनेंट फिल्म अवार्ड है सेरेमनी इंडिया में, यानी फिल्म के क्षेत्र में जो सबसे जो अवार्ड दिया था उसमें सबसे बड़ा अवार्ड नेशनल फिल्म अवार्ड है, जिसकी जो आपका एडमिनिस्ट्रेट यानी जो इसके अंडर में आता है वो आता है आपका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के अंतर्गत ये अवार्ड दिए जाते हैं। इसमें जो पहली बार अवार्ड दिए गए थे वो दिए गए थे आपके 10 अक्टूबर 1954 को। ओके, याद रखिएगा फर्स्ट टाइम अवार्ड ये दिए गए थे। उसके बाद जो लास्ट टाइम अवार्ड दिया गया था वो आपका 25 अक्टूबर 2021 को दिया जा रहा है, जिसमें हमने बात कर ली किसको कौन सा प्राइज दिया गया है। बात कर लेते हैं जो पहली बार प्राइज दिया गया था उसमें किसको दिया गया था। तो दोस्तों श्यामची आई ये एक मराठी फिल्म थी जिसने इसमें आपका बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता था। तो याद रखिएगा फर्स्ट अगर पूछा जाए आपसे कौन सी नेशनल फिल्म थी जिसको नेशनल फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया गया था, तो वो आपकी थी श्यामची आई। ओके, और इसको पहले किस नाम से जाना जाता था, यानी जिसको हम अभी नेशनल फिल्म अवार्ड के नाम से जानते हैं उसको प्रेसिडेंट्स गोल्ड मेडल अवार्ड के नाम से जाना जाता था। इसको याद रखिएगा, इसका पुराना नाम था और नए नाम को हमें पता है कौन सा है, नेशनल फिल्म अवार्ड। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच टू कंट्रीज हैव बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिस लिस्ट इन द लेटेस्ट रिपोर्ट ऑफ फाइनेंशियल टास्क फोर्स। आपको बताना है हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ताज़ा रिपोर्ट में किन दो देशों को इस सूची से बाहर कर दिया गया है। आपके ऑप्शन हैं मॉरिशस, बोत्सवाना या फिर ए एंड बी बोथ और अफगानिस्तान। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी यानी कि ए एंड बी। तो मॉरिशियस एंड बोत्सवाना को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की जो लिस्ट है उससे बाहर कर दिया गया है। आइए इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों इसका वर्क क्या है, ये आपका टैकल करता है यानी इनसे निपटारा करता है, किनसे, मनी लॉन्ड्रिंग और जो टेररिज्म फाइनेंसिंग होती है उसको ये टैकल करता है। ओके, याद रखिएगा इसको। इसकी स्थापना हुई थी 1989 में। हेडक्वार्टर है फ्रांस में, जो कि कहाँ पे, फ्रांस के पेरिस में है। जो प्रेजेंट में इनके प्रेसिडेंट हैं वो है मार्कस प्लेयर और जो नंबर ऑफ कंट्रीज़ हैं जो इसकी मेंबर है वो है 39, यानी 39 कंट्रीज़ जो हैं वो आपकी FATF के मेंबर सदस्य हैं। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्टार्स इन माई स्काई दोज हु ब्राइटन माई फिल्म जर्नी हु हैज़ रिटन द बुक। तो आपको बताना है द स्टार्स इन माई स्काई दोज हु ब्राइटन माई फिल्म जर्नी पुस्तक को किसने लिखा है। आपके ऑप्शन हैं हेमा मालिनी, दिव्या दत्ता, झुम्पा लाहिड़ी और दीपिका पादुकोण। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी यानी दिव्या दत्ता। तो दोस्तों इस बुक को लिखने वाली हैं दिव्या दत्ता। ओके, इन्होंने अपनी जर्नी के बारे में बताया जो इनकी जर्नी फिल्म इंडस्ट्री में रही और ये इनकी सेकंड बुक है, ये भी याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय द स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एज अ न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी CEO ऑफ टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। आपको बताना है टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के लिए किसको जो है CEO नामित किया गया स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। ओके, यानी भारतीय खेल प्राधिकरण ने टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के लिए नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO किसे नियुक्त किया है। आपके ऑप्शन हैं विशेष गोयनका, निशांत वर्मा, अभिनव सिंह और PK गर्ग। तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी यानी PK गर्ग। तो PK गर्ग को स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा नया CEO बनाया गया है आपका टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम का। ओके, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज़ अपॉइंटेड कमोडोर PK गर्ग एज द न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर of the target Olympic podium scheme. Okay, in the meeting of Mission Olympic Cell. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ रिटन द बुक हिटलर एंड इंडिया रिसेंटली। आपको बताना है हाल ही में किसने हिटलर एंड इंडिया पुस्तक लिखी है। आपके ऑप्शन हैं चेतन भगत, वैभव पुरंदेर, अमिताभ घोष
या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी यानी कि वैभव पुरंदर। तो इन्होंने जो है हिटलर एंड इंडिया नामक पुस्तक लिखी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच कंट्रीज ओलंपिक स्प्रिंटर एलेक्स क्विनेज हैज़ रिसेंटली डाइड। तो आपको बताना है हाल ही में किस देश के ओलंपिक धावक एलेक्स क्विनोनेज का निधन हुआ है। ऑप्शंस हैं पेरू, इक्वाडोर, वेनेजुएला और नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी यानी इक्वाडोर। तो दोस्तों इक्वाडोर के ये धावक थे यानी रेसर थे जिनका हाल ही में एक शूट आउट में निधन हो गया है। ओके, और दोस्तों ये जो है इनका एक रिकॉर्ड है, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता हुआ है एक वर्ल्ड चैंपियनशिप में, इसको याद रखिएगा। ओके, ये ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है। आइए इक्वाडोर को मैप में देखते हैं। तो दोस्तों इक्वाडोर जो है ये एक आपकी साउथ अमेरिकन कंट्री है, यानी जो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है उसकी एक कंट्री है जो कि आपका पैसिफिक ओशियन से बाउंड्री शेयर करती है। और जो कंट्रीज हैं जो बाउंड्री शेयर करने वाले से वो है आपका कोलंबिया और इधर है आपका पेरू और ये आपका क्या है पैसिफिक ओशियन हो गया इधर। ओके, इसकी कैपिटल की बात करें तो दोस्तों इक्वाडोर की कैपिटल है क्वेटो। ओके, क्या है कैपिटल? क्वेटो इसकी कैपिटल है। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है स्पेनिश। और गवर्नमेंट की बात करें तो यहाँ पे दोस्तों प्रेसिडेंशियल यूनिटरी प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट है। जो प्रेसिडेंट कौन है यहाँ के प्रेसिडेंट हैं गिलेर्मो लेसो, यहाँ के प्रेसिडेंट है। वाइस प्रेसिडेंट की बात करें अल्फ्रेडो बोरियो, यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट है। करेंसी की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर यहाँ की करेंसी है। और दोस्तों हमने बात कर ली बाउंड्री शेयर करने वाले कौन है, कोलंबिया और पेरू, और ये एक नॉर्थ वेस्टर्न साउथ अमेरिकन कंट्री है, इसको याद रखिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली इन विच स्टेट होम मिनिस्टर अमित शाह हैज लॉन्च्ड मोदी वन अंडर द सेवा संगठन प्रोग्राम। तो आपको बताना है हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने सेवा ही संगठन कार्यक्रम के तहत मोदी वैन को किस राज्य में लॉन्च किया है। आपके ऑप्शंस हैं राजस्थान में, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और नन ऑफ दीज। तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी यानी उत्तर प्रदेश। तो हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने जो है सेवा ही संगठन, याद रखिएगा सेवा ही संगठन कार्यक्रम के तहत मोदी वैन को लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश में। आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को आज के करंट अफेयर्स बहुत ही शानदार लगे होंगे और आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो दोस्तों आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। गुड डे, गुड